हे चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी निशी और आज ये वीडियो जो है स्पेशली बच्चों के लिए ही है। आज का वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम एग्ज़ाम में बच्चों को क्या परेशानी आती है, क्या प्रॉब्लम्स आती है, किस वजह से उनका मार्क्स कम आता है। तो आइए आज हम लोग इसके बारे में देखते हैं। मैं आपको आज 5 टिप्स एंड टेक्निक्स बताने वाली हूँ जिससे बच्चों का एग्ज़ाम कैसे अच्छा जा सकता है, बच्चे एग्ज़ाम में कैसे अच्छा कर सकते हैं। अगर उनका 50% मार्क्स आता है तो वो 80% कैसे ला सकते हैं। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। मैं खुद ही एक टीचर हूँ और बहुत ही रिसर्च करने के बाद मुझे ये प्रॉब्लम का पता चला है। मैं बहुत से टीचर से बात भी की हूँ कि एक्चुअली बच्चों का जब वो पेपर चेक करते हैं तो उसकी स्टूडेंट्स की कॉपी में एक्चुअली में कहाँ परेशानी आती, कहाँ दिक्कत आती, किस वजह से उनका मार्क्स कट हो जाता है, किन चीज़ों की वजह से उनका मार्क्स कम आता है। जैसे उनका ज़्यादा मार्क्स आने को रहता है लेकिन नहीं आ पाता है। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स वीक है उनके लिए, या फिर जो स्टूडेंट्स बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं या स्कूल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये उनके लिए भी ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप स्टडी नहीं भी किए हो तो भी आप ये वीडियो ज़रूर देखेंगे, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट वाला ये वीडियो हो। सो आप ये वीडियो लास्ट एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे फर्स्ट है प्रॉब्लम आपका कि आपका स्लो स्पीड। क्या होता है, बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ही स्लो लिखते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारा क्वेश्चन उनका बच जाता है। एक्चुअली में उनको सारे आंसर्स आते हैं लेकिन वो आंसर्स लिख नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम की वजह से स्लो लिखते हैं और टाइम जल्दी पार हो जाता है, जिसकी वजह से उनका बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाता है। तो आप कोशिश करिए कि थोड़ा आप फास्ट लिख पाए। देन उसके बाद क्या है, बैड हैंड राइटिंग। बच्चों का क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे बहुत बैड हैंड राइटिंग में लिखते हैं, बहुत ही गंदा अनटाइडी वर्क करते हैं। तो क्या होता है, टीचर्स को समझ में नहीं आता। एक्चुअली जब टीचर्स पेपर चेक करने बैठते हैं तो उनको समझ ही में नहीं आता है कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है। लिखते तो बच्चे सही है लेकिन जब टीचर्स को समझ में आएगा तभी ना वो मार्क्स देंगे। तो इसलिए आपका हैंड राइटिंग थोड़ा बैड रहेगा, लेकिन एटलीस्ट ऐसा राइटिंग होना चाहिए कि टीचर्स को समझ में आए। तो क्या होगा, टीचर्स आपको अच्छे नंबर देंगे। अगर वो 1 नंबर देना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको 2 तो ज़रूर ही दे देंगे। देन थर्ड क्या होगा, थर्ड क्या होता है कि जब हम लोग आंसर्स लिखते हैं तो उसको सीक्वेंस ऑर्डर में लिखना चाहिए। सीक्वेंस ऑर्डर में लिखने में क्या होता है कि टीचर्स देख करके खुश होते हैं कि चलो बच्चे ने साफ़ सुथरा लिखा है, सीक्वेंस ऑर्डर में लिखा है। तो उससे क्या होता है, टीचर्स बहुत ही इम्प्रेसिव होती है उससे और उनको अच्छे नंबर देती है। देन फोर्थ क्या होगा कि स्टूडेंट जब एग्ज़ाम में आंसर्स लिखते हैं तो जब आप आंसर्स लिखते हैं तो जो आंसर्स आपको आता है उसको आप पहले लिखिए और एटलीस्ट 2-3 पेजेस तक आप वो आंसर्स लिखिए जो आपको आता है, ताकि उस समय टीचर्स का इम्प्रेशन आप में अच्छा बढ़े। उसके बाद फिर आप सोच करके लिखिए। हाँ, आप लिखिए पूरा, आप कोई आंसर्स छोड़ के मत आइए। एटलीस्ट आप खाली पेपर तो छोड़िए ही मत, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। एटलीस्ट टीचर्स को ये देखने में लगे कि हाँ, बच्चे ने मेहनत की है। वो आपको एटलीस्ट 1-1.5 मार्क्स तो ज़रूर ही दे देंगे, क्योंकि लगेगा कि बच्चे ने चलो कोशिश की है, उन्होंने मेहनत की है, तो चलो कुछ मार्क्स दे देते हैं। देन फिफ्थ है जब हम लोग स्पेशली मैथ्स का पेपर लिखते हैं तो क्या होता है कि इसमें स्टेप्स मार्किंग में होती है। तो अगर आपको कुछ नहीं भी आता तो एटलीस्ट आप फॉर्मूला तो लिख कर ही आइए। कि फॉर्मूला लिखने से क्या होगा, टीचर्स जब देखेंगे कि चलो मैंने इतनी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया है और बच्चे ने एटलीस्ट फॉर्मूला तो लिखा है, कुछ तो लिखा है, तो वो क्या करेंगे, एटलीस्ट आपको 5 नंबर का है तो एटलीस्ट वो आपको 2-3 तो ज़रूर दे ही देंगे। और अगर आप जब लिखते हैं तो उसको थोड़ा नीट एंड क्लीन में लिखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप आंसर्स लिखते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि गाना लिख देते हैं, नहीं आता तो फिल्म लिख देते हैं, डायलॉग्स लिख देते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत करिए। क्या होता है, टीचर्स और इरिटेट होती है ना कि आपसे आपका एक तो अच्छा नंबर तो देंगी ही नहीं वो, और जो नंबर रहेगा वो भी आपका कट कर लेगी। तो आपको जो आता है एटलीस्ट वो लिखिए, ये सब फालतू चीज़ें ना लिखिए, इससे टीचर्स और इरिटेट होती है और फिर उनको बहुत गुस्सा आता है कि बच्चे ने ऐसा किया क्या है। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि आप अच्छा लिखें। आई होप आपको ये 5 टिप्स एंड टेक्निक बहुत ही पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि आपको एक्चुअली में लिखना क्या है, क्या करना है। आप इसी तरह से एग्ज़ाम देंगे तो आपका एग्ज़ाम में एटलीस्ट 50 से अबव तो परसेंट आएगा ही आएगा, नहीं भी तो 60-70% तो आ ही सकता है।
है। आप अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।